स्टेटहुड का मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए पूर्ण राज्य और 370 की वापसी। कांग्रेस का भी यही सेम स्टैंड है, 370 की वापसी के साथ पूर्ण राज्य। देखिए, हमारा स्टैंड है पूर्ण राज्य और जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन, नौकरी और रिसोर्सेज। मतलब 370 आपके एजेंडे में नहीं है। जो देखिए, हमें 370 से मोहब्बत नहीं, हमको उनका अधिकारों से मोहब्बत है। हमने ये रेजोल्यूशन पास करके पहले कहा है कि हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट में आप उस पाबंदी को जायज समझते हैं। जम्मू कश्मीर में आपको वो आतंकवाद, अलगाववाद नजर आता है जो रिसोर्सेज लूट रहे हैं। इसलिए इसमें क्या एतराज है? वो 371 हो, 370 हो, उसका प्रावधान ढूंढा जाएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ढूंढा जाएगा या वापस बहाल किया जाएगा, दोनों में फर्क है। देखिए, बहाल किया जाएगा, वो अधिकार थे जो आप, मतलब कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है रविंद्र शर्मा जी, अगर आप कह रहे हैं तो 370 की बहाली कांग्रेस भी चाहती है। देखिए सुनिए, मैं 370 का नाम मैंने कब लिया? मैं कहता हूं वो अधिकार जो महाराजा ने दिए थे, जो हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट, उस तरह का प्रावधान करिए संविधान के तहत। लेकिन आज की तारीख में तो इतिहास हो गया। आपको 370 आज की तारीख में तो इतिहास हो गया, संसद ने उसे खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बिल्कुल वैधानिक तरीके से हटाया गया। उसके बाद कांग्रेस ने एक बयान दिया था कि अब ये चैप्टर क्लोज है, इसमें अब कोई बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर का चुनाव आया, फिर से 370 आया। सुनिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है, किसी भी हिस्से से कोई अधिकार छीन सकती है, दे सकती है। आपको 370 से परेशानी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल दो टूरिस्ट स्टेट हैं, हिली स्टेट हैं। यहाँ पे कोई छत के बगैर इसलिए नहीं सोता कि महाराजा हरि सिंह ने 1927 से ये पाबंदी लगाई थी। यानी कल को रविंद्र शर्मा जी, यानी कल को अगर स्टेट में आपकी सरकार बनी और उसके बाद केंद्र में आपकी सरकार बनी, तो आप संसद से फिर वापस बहाल कर देंगे 370 को। ये समझा जाए। हम ऐसे प्रावधान के लिए संघर्ष करेंगे जो जम्मू कश्मीर लद्दाख की जनता को पसंद हो। आज लद्दाख के लोग स्टेट सुधार बहाल करा गए, वो संघर्ष कर रहे हैं। वहां बीजेपी नहीं कहती आतंकवाद हो गया। आप हिमाचल में आतंकवाद नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट में हो गया, जम्मू कश्मीर के साथ यही तो सवाल है, यही तो सवाल है ना। स्टेटहुड की बात दोनों पार्टियां कर रही हैं। उस स्टेटहुड का मतलब क्या समझा जाए? 370 के साथ वाला स्टेटहुड या बिना 370 वाला स्टेटहुड? ये क्लियर कर दीजिए ना। देखिए 370 पे अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बिल्कुल क्लियर है कि भाई हमारे एजेंडे में 370 है। अगर आप सुनेंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा, नहीं तो नहीं समझा पाऊंगा। देखिए, संविधान के तहत ऐसा कोई प्रावधान ढूंढना वो ना गैर आईनी है, ना गैर कानूनी है, ना देश के खिलाफ है। जन भावना है। लद्दाख में वो कानून आप देने को तैयार हैं। लद्दाख में आप स्टेट से बहाल कर चुके। जम्मू और कश्मीर के साथ आपको नफरत है, लोगों से नफरत है। आप देश को तनवीर अहमद और अमित रैना सर और मैं रामकृपाल सर आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं एक बार फिर से रुक करूंगा आरपी सिंह सर का। आरपी सिंह जी, ये बताइए, 370 आपने कहा कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि दोबारा इसको बहाल कर सके, लेकिन ताल ठोक कर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है कि स्टेट में हमारी सरकार बन रही है और केंद्र में भी जिस दिन हमारी सरकार बनी उस दिन यह बहाल हो जाएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में क्या बुराई है? देखने चाहिए। वो तो जाकर लोगों के आगे अपनी पगड़ी रखकर वोट मांग रहे हैं। इस बार वो कह रहे हैं अफजल गुरु को जो फांसी हुई थी गलत हुई थी। आप सोचिए, वो किसके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं? वो जमात के साथ वो जो पूरा एजेंडा जमात का है, जो कश्मीर को निजाम मुस्तफा बनाने का एजेंडा है, कश्मीर को कैपिटल ऑफ इस्लाम नेशन जो बनना है उसको बनाने का एजेंडा है, उसको लेकर लड़ रहे हैं। वो तो एक कहते हैं अफजल गुरु जिंदाबाद, दूसरा कहते हैं बुरहान वानी जिंदाबाद, तीसरा कहते हैं आतिफ हमीद जिंदाबाद। बाटला हाउस याद है ना, सारी रात आंसू बहते रहे थे। बुरहान वानी लेकर मुफ्ती ने क्या कहा था, अब ये अफजल गुरु का गाना गाते हैं। ये सबके सब बीज बोना चाहते हैं अलगाववाद के, और हम ये होने देंगे, क्योंकि 370 सिर्फ ये नहीं है कि वो भारत के साथ जुड़ा। आज देश का कानून, देश का पूरे के पूरे जो मामले हैं वो कश्मीर में लागू है। परंतु जो बड़ी बात है कि वाल्मीकियों को जो हक मिला, यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर घूमते हैं, संविधान की बात करते हैं और वाल्मीकियों की बात करते हैं, SC ST की बात करते हैं, वहां वाल्मीकियों का हक मारते हैं। इसे पूछिए 70 साल तक वाल्मीकियों को हक क्यों नहीं दिया? महिलाओं को हक क्यों नहीं दिया? कश्मीर की महिला का हक क्यों मारना चाहते हैं? कश्मीर के वाल्मीकि के बच्चे के हाथ में सिर्फ झाड़ू रहे, उसको सरकारी नौकरी ना मिल सके, उनको वोटिंग का अधिकार ना मिल सके, ऐसा क्यों करना चाहते हैं लोग? असल में क्या, मैं वापस कह रहा हूं, बेशक वो अमर अब्दुल्ला हो, बेशक वो मुआ मुफ्ती हो, ये सबके सब और कांग्रेस पार्टियों से मिली हुई है, ये सबके सब कश्मीर को अलग रखना चाहते हैं। ये कश्मीर को दुनिया को डराने के लिए, देश को डराने के लिए बनाए रखना चाहते हैं।
नहीं नहीं, देखो कश्मीर में रहे तो हाई तो हो जाएगी। हम कश्मीर को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, वहां पर हम चिंता कर रहे हैं कि हम जिस प्रकार, अच्छा इनसे पूछिए इनके मैनिफेस्टो में ऑटोनॉमी की बात है नहीं है, और क्या कांग्रेस उसके साथ है नहीं है? संदीप वजीर साहब, मतलब 1953 से पहले का स्टेटस है या नहीं है? संदीप वजीर साहब, देखिए आप ही के सहयोगी, संदीप वजीर साहब आप ही के सहयोगी कांग्रेस के प्रवक्ता 370 पर आपके एजेंडे से सहमत नहीं है। हो सकता है ना सर, वो हमारे एजेंडे से सहमत नहीं हो, लेकिन वो भी एक ऐसा गठबंधन है। जनता के बीच में क्या मैसेजिंग दे रहे हैं आप? सर, हम जनता के बीच में ये मैसेजिंग दे रहे हैं कि जो हक जनता के 19 अगस्त को 5 अगस्त को छीन लिए गए थे, वो वाले हक हम वापस लाएंगे। अब मतलब 370 वापस लाएंगे? 370 हो, 71 हो, जैसे भी हो, लेकिन हमें राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं। तो लैंड के राइट्स हैं, उनकी नौकरियों के राइट्स हैं, किसको प्रोटेक्ट करने हैं हमें? क्या परेशानी है? एक ये जो रिवर माइनिंग एक्सट्रैक्शन है, ये 4 अगस्त, लेकिन 370 आप लाएंगे कैसे? लेकिन 370 आप लाएंगे कैसे? मान लीजिए कि आपकी सरकार बन भी गई, केंद्र में तो आपकी सरकार है नहीं। देखिए सर, कुछ ना कुछ लेजिस्लेशंस ऐसे लाएंगे जिससे हमारे लोगों की नौकरी को प्रोटेक्ट हो, लैंड को प्रोटेक्ट हो। जिस अनुच्छेद को संसद ने खत्म किया, जिस अनुच्छेद को संसद ने खत्म किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल वैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई, उस पर आप कह रहे हैं कि इसको वापस बहाल करेंगे? सर, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई बार कह चुके हैं कि 370 बिल्कुल सही है। इस बार उन्होंने कहा कि सही नहीं है, आगे क्या पता फिर कह लें कि सही है। इसमें क्या, इसमें कोई हम अपना हक मांग रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अमित रैना जी, जो 370 पास्ट बन चुका, हिस्ट्री बन चुका, जो चैप्टर क्लोज हो चुका, अमित रैना जी, उस चैप्टर के पन्ने फिर से क्यों पलटे जा रहे हैं इस बार के चुनाव में? अमित रैना जी, देखिए, अगर ये जो मानसिकता है ना ये जो मानसिकता है हमारे नेताओं की, यही इसी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रखा हुआ है। आपने कभी किसी ट्रेवनकोर के प्रिंसली स्टेट के बंदे से सुना है हमने जो हलाक किया था? आपने पटियाला में किसी से सुना हमने जो हलाक किया था? आपने मध्य प्रदेश में किसी से सुना हमने हलाक किया था? आपने मैसूर में किसी से सुना हमने हलाक किया था? ये पॉलिटिकल पार्टी का, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का भी जो नेता बोल रहे थे हमने हलाक जो हिंदुस्तान के साथ किया था? अरे भाई साहब, आप हैं कौन? ये जो थॉट प्रोसेस है हमने हलाक किया था, ये एक थॉट प्रोसेस बनाई जाती है बार बार ये दिखाने के लिए कि हम हिंदुस्तान से अलग हैं। तो अब तो ये इनकी मानसिकता है, और ये निरंतर इसको लेकर प्रयास करते रहेंगे कि किस तरह कश्मीर में अलगाववाद बना रहे। अब दूसरी बात आती है ये जो आतंकवाद करते हैं। 2019 से पहले हर आतंकवादी को ये पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, एक हीरो बना देती थी। बुरहान वानी, जाकिर मूसा, जावेद नलका, बिट्टा कराटे, यासीन मलिक, अब्दुल मजीद डार, ये अशफाक वानी, ये लिस्ट अनगिनत है। उनके दंत कथाएं बना दी हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज ने। और 2019 के बाद एक मैं चैलेंज करता हूं, एक भी व्यक्ति को एक टेररिस्ट का नाम बता दे, क्योंकि ये अब सरकार ने जो है ये दंत कथाएं करना, ये हीरो बनाना इन आतंकवादियों को बंद कर दिया। ये इनकी दूसरी तकलीफ है कि आतंकवादी जिनको लेकर हम राजनीति करते थे, पैसे कमाते थे, पाकिस्तान से पैसे आते थे, वो कहीं ना कहीं उस पर चोट लगी है। तो ये इनकी दूसरी समस्या है। और तीसरी बात है 370 की, ये कुछ भी मुंगेरी लाके सपने देखते रहे। जम्मू कश्मीर की असेंबली म्युनिसिपैलिटी, ग्लोरीफाइड म्युनिसिपैलिटी है, वो जितना उनको डेवलपमेंट का काम करना उतना कर ले, उससे ज्यादा ना उनकी औकात है, ना उससे ज्यादा वो कुछ कर सकते हैं। और मैं आज फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं 370 का पेटिशनर रहा हूं, अपोज ये सपोर्ट में गवर्नमेंट के, कि ये इन कयामत आ जाएगी, जो कयामत का कॉन्सेप्ट है, कयामत आ जाएगी, डे ऑफ जजमेंट आ जाएगा, 370 वापस नहीं आने वाला है। रविंद्र शर्मा जी, दिल्ली में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके आप बड़ी असमंजस में फंस गए कि बोले तो बोले क्या? जम्मू कश्मीर की असेंबली को इन्होंने म्युनिसिपैलिटी बना दिया, क्योंकि ये लोग दिल्ली से भाषण करते हैं, यहाँ के अधिकारों को चुनाव से पहले छीन लिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दे दी, आएगा नहीं आएगा वापस। आप ये लोग वहां से बोलते हैं आके रहेंगे ना जम्मू कश्मीर के अंदर, दिल्ली में क्यों रह रहे हैं आप? क्योंकि आप जैसे आतंकवादियों ने उनको निकाला है। मेहरबानी से लंदन भाग गया था, लंदन भाग गया था तो नेता आपका फारूक अब्दुल्ला जो 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बनने के लिए छोड़कर लंदन भाग गया था।
आपने जहाँ क्या पे किया जब तक कश्मीर 6 पर? फुट जमीन के नीचे नहीं गाड़ेंगे तब तक नहीं ये आएंगे। वहां पर शांति रही है। 6 फुट जमीन के नीचे जब आपको पहुंचाएंगे और 72 रूढ़ों के पास आप जाके गले मिलेंगे तब तक नहीं आएंगे। ये जो प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई है ना 72 रूढ़ों के पास भेजने की, जब तक ये पूरी खत्म नहीं होती है आप सबको 72 रूढ़े नहीं एक एक मिल करके बोले जाती है। प्लीज। Z News.